हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द प्रियंका किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी लंच रेसिपी, जिसे आप लंच में या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। और इसे बनाना बहुत इजी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो आज मैं बना रही हूँ रागी की रोटी और इसके साथ परवल का भरता, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और जिन्हें लगता है ना कि रागी की रोटी अच्छी नहीं बनती है या फिर अच्छी नहीं लगती है, तो वो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्रस्ट में उनकी रोटी अच्छी भी बनेगी और साथ ही बहुत ही टेस्टी भी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम परवल को छील लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम परवल लिए हैं और हमें परवल का जो ऊपर वाला छिलका है ना, बस उसे ही छीलना है, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं छीलेंगे। और जो परवल के आगे का और पीछे का ये हिस्सा होता है ना, इसे हमें कट कर लेना है। परवल को छील करके 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। हम परवल को 2 टुकड़ों में काट लेंगे। आप इन्हें 4 टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं परवल को 2 टुकड़ों में काट रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको परवल को काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे परवल को काट लिया है। अब एक पैन ले लेंगे, आप चाहें तो कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम 1 चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे। सिर्फ हमें 1 चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लगता है। ऑयल को गर्म होने देंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैंने इसमें 2 साबुत लाल मिर्च और परवल को डाल देंगे। और इसके के साथ मैंने इसमें 2 टमाटर, जो कि छोटी साइज के हैं, वो डाल दिए हैं। और साथ ही 10 से 12 कलियां लहसुन की डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक से ये थोड़े जल्दी पक जाएंगे और इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तब तक हम रोटी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने एक पतीला लिया है, उसमें 1 कप पानी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसमें 1 कप आटा डाल देंगे। इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे बेलन से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। हो सके तो आप भी इसमें घी डालेगा, ऑयल मत डालेगा। और इसे ढक करके छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए, अच्छे से सेट हो जाए। और बीच बीच में आप इन्हें चेक भी करते रहें। परवल वैसे बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम इन्हें दूसरी तरफ पलट लेंगे और दोनों तरफ अच्छे से इन्हें पकने देंगे। वापस से हम इसे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अगर आप लो फ्लेम पर परवल को पकाते हैं ना, तो वो बहुत ही जल्दी अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 7-8 मिनट में ही जो हमारे परवल हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर भी एकदम गल गया है और हम टमाटर का छिलका निकाल लेंगे। वैसे मुझे परवल इतने पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परवल बनाती हूँ क्योंकि परवल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तब हम इन्हें चॉपर में डाल करके इससे ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे पीस लेना है। बिल्कुल बहुत फाइन भी नहीं करना है, एकदम दरदरा सा ही हमें इसका टेक्सचर रखना है। अब हम इसे अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब जो पैन में थोड़ा सा ऑयल बचा था ना, हम उसी ऑयल में इसके लिए एक तड़का बनाएंगे जीरा और हींग का, जिससे ये भरता बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ परवल के भरते में ये तड़का आप ज़रूर से लगाइएगा। तो हम यहाँ पे जीरा और ऑयल का तड़का इस भरते में डाल देंगे। इसके साथ ही में एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक प्याज, जिसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक और एक नींबू का रस। इसी के साथ डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और लीजिए, 1 चम्मच ऑयल में हमारा बहुत ही टेस्टी परवल का भरता बनकर के तैयार है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो आटा है वो अच्छे से फूल गया है और अभी ये हल्का हल्का सा गर्म है। बस इतना ही गर्म है कि इसे हम हाथों से छू सकें। और अब हम इसे अलग बाउल में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से मसल लेंगे। इससे जो रोटियां हैं ना, बहुत ही अच्छे से बनेगी। बिल्कुल भी आपकी रोटी में क्रैक्स नहीं आएंगे और एकदम बढ़िया रोटी बनेगी, बिल्कुल भी फटी फटी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया है।
कुछ लोगों को लगता है कि रागी की रोटी मोटी मोटी बनेगी, तो ऐसा नहीं है। आप इससे कितनी भी पतली रोटी बनाएंगे ना, तब भी एकदम बढ़िया रोटी बनेगी। यहाँ पे मैंने एक लोई बना लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इसे इस तरीके से हम बेल लेंगे, जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, सेम तरीके से। और आप देखिए कितनी बढ़िया सी रोटी बन रही है ना, बिल्कुल भी फटी फटी नहीं बन रही है। और एकदम आप कितनी भी पतली बनाइए, मैंने देखिए बिल्कुल पतली पतली रोटी बनाई है। अब हम इसे जैसे नॉर्मल रोटी सेकते हैं ना, उसी तरीके से इसे हमें सेक लेना है। तो तवा अच्छे से गर्म है, जब रोटी एक तरफ सिक जाए तो हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे और इसे कपड़े से इस तरीके से दबा करके आप दोनों तरफ से सेक लें। तो देखिए कितनी बढ़िया से फूली फूली रोटी बन रही है ना। तो आप दोनों तरफ से इस तरीके से सेक लें। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से सिंपल रोटी बनाई है और यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड के लिए जो सीड्स होते हैं ना, उनकी रोटी बना रही हूँ। उनको ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसमें मैंने जो पम्पकिन सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं ना, उनको मिक्स करके ले लिया है। और रोटी की एक साइड हम इसे चिपका देंगे और इस तरीके से नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें इसे बेल लेना है। आप चाहें तो इसे आप एक सीड से भी बना सकते हैं और इसे भी हम जैसे सेम तरीके से पराठे या फिर रोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके से सेक लेना है। जब एक तरफ सिक जाए तो इसे दूसरी तरफ पलट के और दूसरी तरफ सिकने देंगे। जब दूसरी तरफ सिक जाएगी तब हम इसमें घी लगा देंगे। एक तरफ अच्छे से घी लगाने के बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से घी लगा लेंगे। और देखिए आप कितने अच्छे से फूली फूली हमारी ये रागी की रोटी बन गई है। अब यहाँ पे मैं मेरी बेटी के लिए ट्रायंगल शेप वाले पराठे बना रही हूँ, जो कि मैंने इन्हें सिंपल ही रखा है क्योंकि उसे ट्रायंगल शेप वाले पराठे बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आटे से 3 तरीके की रोटियां बनाई है। एक मैंने सिंपल रोटी बनाई है, दूसरी मैंने सीड्स वाले पराठे बनाए हैं और एक ये सिंपल ट्रायंगल शेप वाला पराठा बनाया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। भरते के ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और देखिए आप यहाँ पे कितनी सॉफ्ट रोटी और पराठे बहुत ही अच्छे से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। ऐसे ये इस भरते के साथ में बहुत अच्छी लगते हैं, लेकिन आप इसे चटनी या फिर दाल के साथ में भी खाएंगे ना इन रोटियों को, आपको खा करके मज़ा ही आ जाएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।